वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गणित रहस्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं लीनियर इक्वेशंस पे। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हम ये जो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, अलजेब्राइक फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने के बाद हमको ये भी बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, हम इसको भी देखेंगे। कई सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आप लोग भी क्लास 10 में ही हो, क्लास 10 टुक पार्ट इन ए क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास 10 के, और एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, और क्विज में क्या है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, बॉयज की संख्या से जितने नंबर ऑफ बॉयज है उससे 4 ज़्यादा हैं। फिर कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, यानी कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं जो कि क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, एक क्विज है। ठीक है, एक क्विज है, क्विज में कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, इनमें से कुछ बॉयज हैं और कुछ क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो मान लिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x हैं, या सॉरी नंबर ऑफ बॉयज क्या है, x हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ठो ज़्यादा हैं। ठीक है, जितने बॉयज हैं उससे 4 ज़्यादा हैं, यानी x+4 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म करना है, इसका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 10 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स को मिला करके टोटल कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो इसका लीनियर इक्वेशन अब देख लीजिए, x+4 इज इक्वल टू 10, तो x+x क्या हो जाएगा, 2x+4 इज इक्वल टू 10, या फिर हम 2 को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x+2 इज इक्वल टू, आई एम सॉरी यहाँ पे है 10, इज इक्वल टू, इधर भी 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 2 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल, तो x+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। यही इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर तो है ही नहीं, यहाँ पे केवल एक ही इक्वेशन है। ठीक है, केवल एक इक्वेशन है, तो इसका देखिए यहाँ पे x+2 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, ओके, ये इस तरीके से। अब x की वैल्यू हम चाहे तो निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, 5 - 2 इज इक्वल टू कितना, 3। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 3, और गर्ल्स x+4, तो 4 3 7, यानी कि 3+4 दैट इज इक्वल टू 7। इन दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, कितना आंसर दे देगा ये, 10, जितना कि स्टूडेंट टोटल थे। ठीक है, तो 3 लड़के और 7 लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है हमें कि यहाँ पे है x इज इक्वल टू, अल्टीमेटली इसका जो इक्वेशन बना वो क्या है, x+2 इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 - 2 3, यही इसका एक मात्र क्या है,
इक्वेशन ये बनेगा। ठीक है, केवल एक वेरिएबल में अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 बनेगा, ऐसे ही बस। ठीक है, अल्टीमेट इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहां पे देखिए, अगर हम क्या हो कि मान लें, इसको मैं रेज कर रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉयज को अगर हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स को जी ले लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बन सकता है, तो जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उसमें 4 जोड़ दे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी, गर्ल्स। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। ठीक, तो क्या हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। ठीक, गर्ल्स को और नंबर ऑफ बॉयज को। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों को हमें जोड़ना है। क्या करना है हमें, बॉयज प्लस गर्ल को जोड़ना है, कितना लाना है, 10। ठीक है, अब गर्ल की वैल्यू क्या है, b प्लस 4 है, रख दीजिए यहाँ पे b प्लस 4 प्लस g दैट इज इक्वल टू क्या है, 10। ठीक है, ओके, सॉरी, b प्लस 4 गर्ल्स की वैल्यू है ना, वाई एम आई गेटिंग कंफ्यूज्ड। गर्ल्स इज इक्वल टू बी प्लस 4 है, तो हमें बॉयज प्लस गर्ल्स को लाना है कितना, 10। गर्ल्स की वैल्यू क्या है, b प्लस 4, तो यहाँ पे रखेंगे ना, b प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10। इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। b इज इक्वल टू 6/2 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए, 3 हो गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी मैं हटूं आप इसको फट से पॉज करके नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देयर वर 20 पेन्स एंड 10 कॉपीज। ठीक है, एक बच्चा है जो कि 20 ठो पेन खरीदता है, 10 ठो कॉपी खरीदता है, और दोनों खरीदता है तो दुकानदार को पे करता है 400 रुपये। ठीक है, फिर 13 पेन खरीदता है, उसके बाद 15 कॉपी खरीदता है कोई और बच्चा। ठीक है, दोनों खरीदने के बाद या वही बच्चा खरीदे, इससे हमें क्या मतलब है, हमें सोल्यूशन से मतलब है। तो 13 पेन और 15 कॉपी अगर खरीदता है तो उसको देना पड़ता है 515 रुपये। ठीक है, 20 पेन 10 कॉपी खरीदता है तो 400 रुपये, उसके बाद 13 पेन और 15 कॉपी खरीदता है तो कितना देता है, 515 रुपये। इसको हमें फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें देखो पेयर बनेगा, तो कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का कॉस्ट क्या है, इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अ कॉपी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20 पेन्स एंड 10 कॉपीज, तो कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स एंड 10 कॉपीज, 10 कॉपीज कितना हो जाएगा, 20 पेन एक का x है, 10 कॉपीज एक का y है, तो क्या लिखेंगे, 20x प्लस 10y। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना हुआ था, 400 रुपीज। कितना आ गया, 400। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। चलिए सेकंड देखिए, 10 पेन्स एंड 15 कॉपीज टुगेदर। ठीक है, सॉरी 13 पेन्स एंड 15 कॉपीज, कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स एंड 15 कॉपीज, 13 पेन्स 13x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है, 515। सेकेंड इक्वेशन, अब हमें क्या करना है इन दोनों में, ठीक है, इसको देख करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की। ठीक है, एक पेन का और एक कॉपी का कॉस्ट कितना हुआ। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 कॉपी। यहाँ पे क्या है, फाइंड द
कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 कॉपी। तो क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के, देखिए 2 मेथड्स हैं हमारे बोर्ड में अब, ठीक है। पहले 3 मेथड्स हुआ करते थे। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन है। थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मेथड, ठीक है। तो ये मेथड अभी कट चुका है, ये दोनों मेथड हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों मेथड को हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में अब नहीं है, पहले हुआ करता था, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो यही आएगा कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20x है प्लस 10y इक्वल टू 400, 13x प्लस 15y इक्वल टू 515, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20x को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम देखिए ये भी 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 अगर ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस y, आई एम सॉरी 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 इंटू 40, ठीक है। इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या हो गया इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालिए। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 माइनस 2x, y अपने जगह पर रहेगा, 2x उधर जाएगा, y इज इक्वल टू 40 माइनस 2x। अब इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 40 माइनस 2x यहाँ पे पुट करेंगे तो 13x प्लस 15, y के जगह पे क्या रखेंगे, ब्रैकेट लगा के रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 40 माइनस 2x, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स में इसका आंसर आया है, तो इसको ब्रैकेट लगा के लिखना है। 15 इंटू 40 माइनस 2x, 40 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 515, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। 13x प्लस 15 चौका 60, 600 माइनस 15 दूनी 30x इज इक्वल टू 515। अब 30x माइनस 13x, सॉरी 13x माइनस 30x है, इसमें से घटेगा वैल्यू बड़ी, इसका साइन लगेगा, तो कितना आएगा, 10 में 7, तो माइनस 17x इज इक्वल टू 515, 600 उधर जाएगा, माइनस 600, तो क्या आ जाएगा, माइनस 17x इज इक्वल टू 500, 600 में से घट 10 में से 5, 9 में से गया 8, ठीक है, यस इतना आएगा, माइनस 85, क्योंकि वैल्यू बड़ी है। तो x की वैल्यू क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 85 अपॉन 17 काट देंगे, कितना आएगा 5। ये 5 आ गया किसका, x, यानी किसकी वैल्यू है ये, x, कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹5, एक पेन का कॉस्ट, ठीक है। अब यही वैल्यू x की जो है 5 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्यों ना हम यहाँ पे पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, इससे y इज इक्वल टू 40 माइनस 2x, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 5 टू जा 10 दैट इज इक्वल कितना 30। ये 30 रुपए क्या है, y की वैल्यू है, तो क्या आ गया ₹30, यानी कि एक कॉपी का मूल्य है, ठीक, एक कॉपी की प्राइस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये दो इक्वेशन बने हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बना है, 20x प्लस 10y, इसको मैं इधर लिख सकता हूं, 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 400। दूसरा इक्वेशन बना
13x प्लस 15y इज इक्वल टू 515, सेकेंड इक्वेशन। तो बताइए ये दोनों, इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्या एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगी? ठीक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो एक ही है, 5 है और 30 है। तो क्या ये यहाँ पे भी यूनिक सॉल्यूशन दिखा रहा है? क्या हमारा आंसर सही है? ठीक है, क्या उसके आधार पे ये ग्राफिकली सही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा? देख लेते हैं। तो निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 20 अपॉन 13, 20 अपॉन 13। ठीक है, फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 15, 10 अपॉन 15। देखिए ये 20/13 है, ये 10/15 है। ठीक है, दोनों का न्यूमरेटर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इसका डेसिमल फॉर्म भी अगर आप निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 है। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो इसको अगर डेसिमल फॉर्म में अगर हम देख लें तो कितना आएगा? 0.6 समथिंग आएगा आगे। ठीक है, इसको देखेंगे तो कितना आएगा? ये कम से कम एक बार तो चला ही जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग इज नॉट इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग। ठीक, अब देखिए तो क्या हो गया, ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ देख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी देख लिया इसका यूनिक सॉल्यूशन 5 और 30। यहाँ पे भी किसको शो कर रहा है? 5 और 30 यूनिक सॉल्यूशन ही है, इसलिए क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये दोनों क्या है? आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होता है? उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।